जय श्री हरि। आप सभी पुण्य आत्माओं का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु और उनके परम भक्त नारद मुनि की एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। एक बार नारद जी के मन में अहंकार आ गया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनका विष्णु भक्त और कोई नहीं है। जब नारायण ने उनके मन के इस गर्व को जाना तो उन्होंने नारद जी की परीक्षा लेने की सोची। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में एक किसान है जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, जरा आप वहां जाकर उसके दर्शन तो कराइए। नारद जी तुरंत धरती पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक किसान दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता है और केवल सुबह उठते समय और रात को सोते समय ही नारायण का नाम लेता है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी वापस बैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, वह किसान तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है, फिर वह महान भक्त कैसे हुआ? भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने नारद जी को तेल से लबालब भरा हुआ एक कटोरा दिया और कहा, नारद, इसे लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करो, पर ध्यान रहे तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने बड़ी सावधानी से परिक्रमा पूरी की। जब वे लौटे तो भगवान ने पूछा, नारद, इस यात्रा के दौरान तुमने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी ने कहा, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो तेल बचाने में था, इसलिए मैं आपका नाम ही नहीं ले पाया। तब भगवान विष्णु ने समझाया, नारद, उस किसान पर परिवार और कर्म की इतनी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी वह समय निकालकर मुझे याद करता है, वही सच्ची भक्ति है। नारद जी का अहंकार उसी दिन चूर चूर हो गया। इस कथा का सबसे बड़ा सार यह है कि कर्म ही पूजा है। भगवान यह नहीं चाहते कि आप अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर 24 घंटे माला जपें। सच्ची भक्ति वह है जिसमें आप अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए मन ही मन ईश्वर को याद रखें। तो भक्तजनों, इस पावन कथा से हमें यह अनमोल शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारे समय से ज्यादा हमारे भाव देखते हैं। जरूरी नहीं कि आप घंटों मंदिर में बैठे, अगर आप काम करते हुए भी एक पल के लिए सच्चे मन से प्रभु को याद कर लेते हैं तो वह भी स्वीकार है। अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना और अपना काम ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ी ईश्वर सेवा है। यह कथा आपको पसंद आई तो कमेंट में नमो नारायण लिखना ना भूलें।